नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं वो बड़ा अच्छा वीडियो है और ये हमारे देश भारत के ऊपर गर्व करने का पल है। वीडियो है निम्रा अहमद का और इसका टाइटल है वर्ल्ड्स रिकॉर्ड एशियाज फर्स्ट इसरो स्टार्टअप रनिंग बाय इंडियन किड्स। तो बड़ी जबरदस्त खबर है। चले भाई, पाकिस्तान के लोग जो हैं इंडिया की इतनी बड़ी अचीवमेंट जो स्पेस के सेक्टर में हुई है इस पर क्या कहती है पाकिस्तानी पब्लिक। भाई चलिए देखते हैं। व्यूवर्स, आज का हमारा टॉपिक बहुत ही बड़ा होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं इंडियन किड्स की एजुकेशन के बारे में। बेसिकली इंडिया में एक स्पेस स्टार्टअप है जिसका नाम है स्पेस किड्स इंडिया, जिसमें बच्चे स्पेस टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं, सैटेलाइट्स बना रहे हैं, स्टूडेंट सैटेलाइट्स बना रहे हैं। अभी रिसेंटली 10 फरवरी को आज़ादी सेट 2 के नाम से एक सैटेलाइट बनाया गया है, जिसके बारे में आज हम पाकिस्तानी अवाम को बताने वाले हैं कि वहां पर स्पेस स्टार्टअप्स को बच्चे रन कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तानी बच्चे क्या कर रहे हैं जानते हैं लोगों से, तब तक के लिए मेरे साथ रहे। वैसे बात शुरू करूं, वैसे पाकिस्तानी बच्चे क्या करते हैं वो मैं उसकी एक झलक दिखाना चाहता हूं कि पाकिस्तान में बच्चों को क्या सिखाया जाता है, स्कूलों में क्या पढ़ाया जाता है, जरा देख लीजिए। When I will grow up, I will be army and save Pakistan and destroy India. Strong army, wow, great! हम अपनी आज़ादी तक हम जंग लड़ते रहेंगे और इंडिया को बताएंगे कि पाकिस्तान का बच्चा बच्चा इसकी खातिर लड़ेगा और अपने खून से बहा देंगे। जो इंडिया है वो कश्मीर पे बहुत अरसे से ना जुल्म कर रहा है। ये थोड़ा सा तो मैंने अपने दादा से उन्होंने बताया था कि दादा ने मुझे बताया था ये चीज़ों का, और थोड़ा सा मैंने टीवी पे ये देखा था जब वो डे आता था। मुझे गंदे लोग। कौन गंदे लोग लगते हैं? इंडिया लोग। क्यों? क्योंकि वो गंदे लोग, वो क्योंकि वो भगवान को मानते हैं, हम अल्लाह को मानते हैं। तो जहां कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और हम इंडिया को धूल में मिला देंगे, हम इंडिया को हरा देंगे, ऐसी चीज़ें स्कूल में सिखाई जाएंगी। और हकीकत में कुछ और होता है कि 93,000 सरेंडर कर देते हैं फौज। 93,000 की फौज इंडियन आर्मी के सामने सरेंडर कर देती है। तो बुलबुले में उन्हें सिखाया जाता है, जबकि हकीकत जो है वो बिल्कुल उससे अलग है। तो कहाँ से होगा कुछ प्रोग्रेस कहाँ से होगी? देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो स्पेस और एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी है, हमारे बुजुर्गों की पुरानी सोच की वजह से ये थोड़े से कंट्रोवर्शियल बात है, बट टारगेट मैं करूँगा, क्रिटिसाइज मैं करूँगा। उनको लगता है कि ये नजूमी सिस्टम है, ठीक है, सितारों के बारे में पढ़ना, उनको स्टडी करना, जबकि इनको नहीं पता कि साइंस के बेसिकली जिनकी वजह से साइंस फैली, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, उनके मदरसे में बहुत से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे। अराउंड 400 सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे, जिसमें एस्ट्रोलॉजी था, एस्ट्रोनॉमी था, मेडिसिन था, एग्रीकल्चर था, बहुत सारे थे। तो हम लोगों ने बस देखा देखी सोशल मीडिया को पकड़ लिया, ना बड़ों ने बच्चों को सिखाया। आप यकीन करें, बहुत एक बड़ा समझा जाता था अगर कोई कहता था कि मैंने नजूमी बनना है, सितारों के बारे में पूछना है। दूसरा फैक्टर ये है कि हमारी अवाम जो है ना, ये आप मजाक में ले लें लेकिन हकीकत है कि हमारी अवाम नशे तमाशों में लगी हुई है। वो चरस के 2 दम लगाती है, समझती है प्लूटो पे बैठे हुए हैं, उनके लिए यही स्पेस है। तो वो तरक्की कर ही नहीं सकते क्योंकि ना इदराक है हमारी अवाम को, और बस वो नॉर्दर्न एरिया जाके सितारे नज़र आते हैं, बस यही हमारे लिए है। तो जब तक हमारे अवाम को शऊर नहीं आएगा तब तक इस फील्ड में या किसी भी फील्ड में हम लोग तरक्की नहीं कर सकते। अच्छा सर, अगर मैं बात करूं इंडिया की, तो वहां पर अगर हम स्कूल्स की बात करें, गवर्नमेंट स्कूल्स की बात करें, तो वहां पर प्राइमरी लेवल पर भी इसरो लैब्स बना दी गई हैं। अगर पाकिस्तान की बात करें तो मेरा नहीं ख्याल कि आज हमारे किसी बच्चे को स्पेस के बारे में कोई इल्म भी होगा। जैसे उनकी इसरो है, हमारी सुपार्को स्पेस एजेंसी उनसे पहले बनी थी, लेकिन आज सुपार्को में कोई साइंटिस्ट नजर नहीं आता। क्या कहेंगे, इतना डिफरेंस दोनों कंट्रीज में कैसे? देखें, आप अगर एक फैक्टर को लेके पाकिस्तान और दूसरे मुल्क को कंपेयर कर रही हैं तो ये बिल्कुल भी बाइस बात नहीं होगी। ये मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान के हक में, पाकिस्तान की क्या किसी के भी मुल्क के हक में नहीं होगी। आपको पता है, आप मुझे एग्जांपल दे रही हैं, आपको पता है वहाँ पर स्कूल का हाल क्या है। फॉर एग्जांपल वहाँ पर ज़ात सिस्टम है, वहाँ पर हाथों में बैंड बांधे जाते हैं, दो ग्रुप्स होते हैं, एक ने पीला बांधा होता है और एक ने लाल बांधा होता है। कहाँ पर, इंडिया में? हाँ जी, आप जरा रिसर्च करें तो मैं क्या है, मेरे पे फतवे लगवाएंगी आप? नहीं लगते आप पे फतवे। अच्छा, आप बेसिकली बात करें एक्सट्रीमिज्म, तो सर हर जगह होती है।
स्कूलों में पीला धागा लाल धागा, भाई किस दुनिया में रहता है तू? अगर ये बता कि अगर हमारे स्कूलों में ऐसा हो रहा होता तो हमारे बच्चे पढ़ के इसरो के लैब और इसरो जैसे के लिए काम ना कर रहे होते, टेक्नोलॉजी डेवलप ना कर रहे होते। कौन सी दुनिया में है भाई तू? कहां से पढ़ लिया है? वही है यार, वही चूरन मिला है आपको, आईएसआई वाला चूरन, प्रोपेगेंडा वाला चूरन। उससे तो हम देखिए, पाकिस्तान में भी है। देखिए, अगर हम पाकिस्तान एजुकेशन में पे कहाँ बात है? कर 1 सेकंड, अगर हम एजुकेशन में बात करते हैं तो सर वो लोग हमसे ज्यादा एजुकेटेड है, वहाँ पर अगर आप- एजुकेशन का मयार हमसे ज्यादा है। देखें, अगर आप रेशू को अगर आप जज करेंगी ना, अगर आप देखेंगी तो पाकिस्तान बहुत जगहों पर बेहतर है उनसे। हाँ, गलत हाथों में है मुल्क, जिसकी वजह से गिर रहा है, नहीं तो यहाँ पर वहां से ज्यादा सुकून यहाँ पर है। कैसे? आप न्यूज देखें ना, मैं आपको क्या यहाँ पर फिर 2 बज जाएंगे। अच्छा मुझे आप एक बात बताएं, न्यूज तो मैं देखती हूँ, मगर आपको नहीं लगता कि इंडिया की हर नेगेटिव चीज उठाकर हमें दिखाते हैं, पॉजिटिव चीज तो कभी दिखाई नहीं अरे देती? देखें, ये अब आवाज उठाने का फायदा नहीं ना। वो जब एकता कपूर के आते थे ड्रामे, ये जो शक है, आपको क्या लगता है हमारे माशरे में शक, दूसरी शादी, ये कहाँ से आए हैं? अच्छा नहीं तो वो हमारे ड्रामास भी इस तरह से ही है। अरे वो आप पुराने ड्रामे देखें उठा के, मेरी जात जरा है बेनिशां, आप उसकी स्टोरी लाइन पढ़ें। मैंने नोवेल भी पढ़ा। हाँ जी, तो आप देखें, ये थिंकिंग अब आके हुई है हमारे उर्दू अदब। जब उमैरा अहमद बानो कुदसिया, जब मंटो जैसे यहाँ पर लिखारी पढ़े जाते थे तो आवाम बहुत एजुकेटेड थी। सर मोटिवेशनल स्पीकर तो वहाँ के भी बहुत लाजवाब। क्या मोटिवेशनल स्पीकर 5 लाख रुपया लेते हैं? तो यहाँ के क्या फ्री में स्पीच देते हैं? देखें, जो बंदा जिंदगी में कुछ नहीं ना कर सकता, वो मोटिवेशनल स्पीकर बन जाता है। अच्छा चलिए, मैं एक छोटी सी आपसे बात पूछता हूँ, मेरी बात सुने। आपको क्या लगता है ये जो टीचर्स एजुकेशन इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हैं, ये क्यों पढ़ा रहे हैं? अगर ये फील्ड में इतने कामयाब होते तो क्या यहाँ पढ़ाते? बात तो आपकी दुरुस्त। क्या वाहियात लॉजिक है यार ये। किस फील्ड में कामयाब होते? वो टीचर बनना चाहते हैं। हमारे यहाँ के जो टीचर्स हैं वो टीचर बनना चाहते थे तो वो टीचर बने। वो टीचिंग भी एक फील्ड है। कैसी जाहिलों वाली बात कर रहे हो यार। और टीचर्स ना होंगे ना तो हमारे जैसे लोग नहीं बनेंगे। टीचर्स स्टूडेंट्स को शेप देते हैं, उनको समझाते हैं, उनके लिए रास्ता तैयार करते हैं, उनकी मुश्किलों को दूर करते हैं, उन्हें गाइड करते हैं। और आप कह रहे हो कि कुछ नहीं किया तो टीचर बन गए। लानत है आपके यहाँ की सोच पर। और इसी सोच की वजह से आपके यहाँ के बच्चे जो हैं वो पढ़ नहीं पा रहे हैं ढंग से। टीचर का दर्जा हमारे यहाँ, हमारे सनातन धर्म में भगवान से भी ऊपर है। अगर टीचर और भगवान दोनों सामने खड़े हैं तो हमें सबसे ज्यादा आदर टीचर को देनी है। यह है सोच का फर्क, यह है संस्कारों का फर्क जो आपके यहां नहीं है। मैं आपको फिर से कह रहा हूं, आप जाकर स्टडी करिए ढंग से। और आज से नहीं, गुरु के लिए गुरु का स्थान ऑलवेज, हर किसी से, राजा से, भगवान, बोल तो दिया, गुरु का स्थान भगवान से भी ऊपर है हमारे लिए। वही है, उलूल जुलूल अगड़म बगड़म कुछ भी पढ़ लो, सब सच मान लो, सब सच है जी। यह निशानी होती है एक बेवकूफ की, जो कभी फैक्ट चेक नहीं करता, जो कभी उसको रीचेक नहीं करता कि क्या जो बात मुझे बताई गई है, समझाई गई है, क्या वो सही है या गलत है। मैं आपको आपके मदरसों में क्या पढ़ाया जाता है उसकी कुछ झलकियां दिखा देता हूं। 1000 क्लिप्स मेरे पास मौजूद हैं, उनमें से कुछ दिखा देता हूं क्या पढ़ाया जाता है और क्या बताया जाता है। आप क्या समझिए। तो जब आपके यहां साइंस में ये पढ़ाया जाएगा, ये बताया जाएगा, तो कहां साइंस डेवलप? आपको तो दिमाग डेवलप नहीं है बॉस, आपका दिमाग डेवलप नहीं है। खुदा की कसम, मेरा इंटरव्यू ना डालना, फतवे हो जाएंगे हम पे। नहीं होते फतवे, क्या हो गया आपको? चलो ये कट कर देना, जो बात समझ में नहीं आएगी इंडिया वाली। हाँ ठीक है, चलो ठीक आगे है, आने ठीक दो। है। आपने बात की है एक पीले और एक लाल बैंड की। सर आप मुझे एक बात बताएं, उनकी एजुकेशन का मयार ये है कि आज बड़े बड़े अगर इंस्टीट्यूशंस की बात करें, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स की बात करें, तो सीईओज उनके बैठे हुए हैं। देखें फॉर एग्जांपल कुछ फील्ड्स होती हैं जैसे आईटी है। अगर आप आईटी के बारे में पूछेंगे तो ऑफ कोर्स बाहर के जो ममालिक हैं वो प्रेफर करते हैं कि इंडियंस हों।
अगर चार्टेड अकाउंटेंट की बात आएगी तो ऑफ कोर्स प्रेफर करेंगे कि पाकिस्तानी हो, ठीक है। अगर पायलट की बात आ जाएगी, सुने, हाँ जी, अगर आप चाहें, अगर आप देखें पायलट में तो पाकिस्तानी पायलट्स का नाम है। पायलट, पायलट से याद आया मुझे, कितने काबिल पायलट हैं आपके। वो पायलटों के ऊपर जो कई देशों ने बैन लगा दिया पाकिस्तानी पायलटों के ऊपर, वो क्या था फिर? फेक पायलट्स आपके यहां पीआईए में ऑपरेट हो रहे थे, वो क्या था फिर? वो सारा फेक पायलट वाला स्कैम क्या था? चाचा भतीजा ऐसे करके भर्तियां हुई थी, फर्जी डिग्रियां हुई थी। आपको शर्म भी नहीं आती बोलने में? पूरी दुनिया में आपके पायलट एक्सपोज हुए और आप कह रहे हैं कि आपके पायलट बेहतरीन हैं। बहुत अच्छा करते हो आप लोग जब ये बातें बोलते हो ना, ये कसम से यूट्यूब आने के बाद से नहीं, बड़ा अच्छा हुआ है। कम से कम आप लोगों के दिमाग में जो चीजें भरी गई हैं वो जब सामने आती हैं और जब उनकी सच्चाई मैं सबके सामने रखता हूं ना, तो मुझे बड़ा मजा आता है भाई साहब, आप लोगों को देखकर कि दुनिया देखे ये है सच्चाई और फिर दुनिया आप लोगों के मजे लेती है और फिर कहते हो जी पाकिस्तान की छवि बड़ी खराब हो गई है, इसके पीछे इंडिया की साजिश है, रा की साजिश है। अबे तुम खुद लोग अपनी साजिश के शिकार हो रहे हो, अपने लिए साजिश कर रहे हो। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, किधर? हर जगह। यूके ने हमारे, आपको पता है, यूके ने हमारे लिए गेट आउट पाकिस्तान इसका ट्रेंड लगाया, तुर्की ने लगाया। मेरी तो सुन ले। सुनिए बात, आपको पता है सबसे जो खतरनाक एयरपोर्ट है पाकिस्तान का, वो कौन सा है? कौन सा? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मुझसे पूछ रही है। मुझे तो सारे खतरनाक लग रहे हैं क्योंकि डेवलपमेंट तो कहीं पर भी नहीं हो रही। आप स्कर्दू कभी गई हो बाय एयर तो आपको पता होगा कैसे वो लैंडिंग होती है, नॉर्दर्न एरियाज गई हो तो। खैर हर जगह। नहीं, आपको क्या लगता है कि खतरनाक वो है जिसमें लैंडिंग बड़ी मुश्किल से होती है एयरपोर्ट हमारा? अब इसको जला दें, इस बात को, इस बात की औकात कोई नहीं रही। नहीं, आप एक्सप्लेन करें ना। देखें, हर फील्ड के मुताबिक प्रेफरेंसेस होती हैं, ठीक है। पाकिस्तान आर्मी को अगर आप देख लें तो पाकिस्तानी प्रेफर किए जाते हैं, चार्टेड अकाउंटेंट देख लें तो पाकिस्तानी प्रेफर किए जाते हैं। आपको पता है मिडल ईस्ट आधा पाकिस्तानियों ने बनाया था। कतर में, दुबई में बुर्ज खलीफा का जो सबसे आखिरी, मिडिल ईस्ट की बात कर रहे हैं ना, आपको पता है सऊदीया ने और दुबई ने हम पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए। आपको पता है दुबई ने 5000 दिरहम की हम पर रिस्ट्रिक्शन लगाई। सऊदीया में अगर हाईएस्ट नंबर हमें देखे ना तो फांसी पाकिस्तानी को लगी। रिसेंट उनकी वो थी, रिपोर्ट थी। मैं खुद दोहा कतर का रेजिडेंट हूँ, ठीक है, तो मैं बेहतर जानता हूँ कि वहाँ पर किस, अब आपको पता है कतर में रिपोर्ट्स गलत है। मेरी बात सुने, देखिए मैं वहाँ का, आप कहती हैं मैं आपको अपना आईडी कार्ड दिखा देता हूँ, कोई ऐसा नहीं, वैसे मुझे यकीन है, फिर भी आप दिखा दे क्या मेरे में? मैं दिखा देता हूँ। आईडी कार्ड दिखाने से जो सच्ची खबर है वो झूठी हो जाएगी। सऊदीया में जो लोगों को, समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ, वो यूट्यूब सेंसर कर देगा। अभी पता नहीं इनकी सेंसर नहीं करता, मेरी सेंसर कर देता है बातों को। जो लटकाया गया वो क्या गलत खबर है। जो 22 से 24 पाकिस्तानी शहर हैं वहां से लोगों को वहां की एंट्री बैन की गई है, क्या ये गलत खबर है? अब रेजिडेंट हो ना हो उससे क्या फर्क पड़ता है? क्या ये गलत खबर है? क्या टर्की में पाकिस्तानी गैंग्स चल रहे हैं और उनकी खबरें जब आई बाहर कि किस तरह से वहां पर किडनैपिंग का धंधा, दूसरे क्राइम का धंधा, वसूली का धंधा चल रहा है, क्या वो गलत खबरें हैं? बहुत एंटरटेन कर रहा है बंदा यार, ये बहुत भयंकर तरीके से एंटरटेन कर रहा है। तो कोई मसला नहीं, मैं भी दिखा देता हूँ। कतर में हैवी इंडस्ट्री पठानों के पास है। हैवी इंडस्ट्री, बुलडोजर, क्रेन्स, ये सारी पठानों के पास है। क्यों? जितनी जान पठानों में और जितना काम पठान कर सकते उतना कोई नहीं कर सकता। उन्होंने वहाँ पर रिस्पेक्ट बनाई हुई है, ठीक है। हर जगह पाकिस्तानियों ने अपनी रिस्पेक्ट बनाई है, ठीक है। लेकिन आप एक पॉइंट को लेके इस मुल्क को दूसरे मुल्क से कंपेयर करें, ये बात मेरी अभी तक अकल में नहीं आई। 1 सेकंड, मैं तो सिर्फ आपको ये कह रही हूँ कि आप कह रहे हैं कि रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा है, फिर हम पर कोई ट्रस्ट क्यों नहीं कर रही है बाहर की मार्केट? अरे हमारे बड़े नहीं ना, ठीक, तो वही तो बात है कि ट्रस्ट नहीं कर रही, यही तो बात हो रही है। तो आपने क्या किया? बड़ों को मारो बोला, आप लोगों ने क्या किया? मैं तो ओवरऑल कंट्री की बात कर रही हूँ। अगर पाकिस्तानी बाहर जाते हैं, 1 सेकंड, पाकिस्तानी और इंडियंस दोनों में से अगर कोई आमने सामने होंगे तो ये आपको भी पता है कि वो लोग इंडियंस को प्रेफर करेंगे। मैडम आप नहीं जानती, मैं वहां पर रहता हूँ, मैं देखता हूँ कि इंडियंस,
बहुत इज्जत है बाखुदा। बेसिकली हम जब बात करते हैं ना फैसिलिटीज़ के लिहाज से, तो वो कुछ फैसिलिटीज़ उनके अपने करिकुलम के अंदर शामिल है, जिनमें वो उनको बुनियादी तरबियत देते हैं। हमारे यहाँ ये चीज़ जो है वो लैक करती है कि हमने अभी तक जो है बच्चों की ऐसा जो है कोई प्रिपरेशन नहीं करवाई। फैसिलिटीज़ के लिहाज से हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है अभी तक स्कूलों का वैसा ही है, कोई ऐसा जो है फैसिलिटीज़ नहीं है, बैठने की फैसिलिटीज़ नहीं है। बुक्स की बात करें तो वो पुरानी वाली बुक्स हैं, आज तक उनको हमने चेंज नहीं किया, करिकुलम के ऊपर काम नहीं किया, टीचर्स ट्रेनिंग के ऊपर आज तक हमने काम नहीं किया, जबकि दुनिया इसके ऊपर बिलीव करती है कि एक अच्छा टीचर जिसकी ट्रेनिंग अच्छी हुई होती है, वो जो अच्छे स्किल्स रखता है, वो ही अच्छी तरीके से आगे जो है पढ़ा सकता है, बता सकता है। आवे का आवा यहाँ पर बिगड़ा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, सारा कुछ यहाँ पे बिल्कुल जो है अभी तक कुछ भी सेट नहीं है। सर स्पेस एजुकेशन की बात की जाए तो एस्ट्रोलॉजी की अगर बात की जाए तो सर यहाँ पर प्रेफरेंस नहीं है स्पेस साइंस। हमारी जो स्पेस एजेंसी है उसमें भी प्रॉपर्ली वर्क नहीं हो रहा है। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी बच्चे को एस्ट्रोलॉजी के बारे में इल्म होगा। क्या कहेंगे इस बारे में? क्या हुकूमत ने इस चीज की काउंसलिंग नहीं की? क्या कहेंगे? देखिए, अगर आप इस पहलू को देखें ना, तो स्टार्ट से जब इंडिया के अंदर ना हर एक इंस्टीट्यूट के अंदर, हर एक स्कूल के अंदर ये एजुकेशन दी जाती है, मतलब बच्चों के अंदर ये मोटिवेशन, ये पैशन पैदा किया जाता है कि वो इसके बारे में पढ़ें देखें। जबकि हमारे यहाँ ये चीज़ है नहीं। पहली बात तो हमारे जब टीचर्स को ये ट्रेनिंग ही नहीं होती, वो स्पेस के बारे में कुछ बोल नहीं सकते। जब वो कुछ बोल नहीं सकते तो आगे बच्चों को क्या बताएंगे, या बच्चों के अंदर ये चीज़ कैसे पैदा करेंगे कि वो एस्ट्रोलॉजी को पढ़ें या स्पेस के बारे में पढ़ें। और बाकी हमारा जो स्पार्को है, अल्लाह का शुक्र है कि उसके जो अभी तक पता नहीं अब उसके बारे में बात करनी चाहिए कि नहीं, जो उसके हेड हैं, मतलब हमें पता ही नहीं है, वहाँ पे किसी को जाने की इजाज़त नहीं है, मतलब रसाई ही नहीं है। एक जो है प्रोफेशनल को या एक टीचर को वहाँ तक जाने के लिए रसाई नहीं है, तो बच्चों की बात तो हम बड़े दूर की बात करते हैं। तो जब हम इन चीज़ों को आम करेंगे, कॉमन करेंगे, तो ही बच्चों के अंदर। स्कूल्स में भी इवन लैब्स जो है वो प्रॉपर नहीं बनी हुई है। हमारी लैब्स के अंदर तो कंप्यूटर अवेलेबल नहीं है। हम एस्ट्रोलॉजी या स्पेस की बात तो बाद में करेंगे। बेसिक नीड अभी नहीं है, जिसके ऊपर हमें अभी ज़रूरत है काम करने की, कि हम करें। और आगे आने वाला दौर जो है वो इसी चीज़ का है। कॉस्मिक रेस के बारे में बात करें, हम स्पेस के बारे में बात करें, इन्हीं चीज़ों के टाइम ट्रैवल के बारे में बात करें, लेकिन कोई इसके बारे में बात करना ही नहीं चाहता, ना ही ऐसे कोई फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं। सबसे पहले बात करूँ बीइंग प्रोफेशनल टीचर, तो सबसे पहले हमें अपने करिकुलम को ठीक करना चाहिए। करिकुलम के अंदर अगर ये बुनियादी चीज़ें आएंगी और थ्योरी से ज़्यादा प्रैक्टिकल पोर्शन हम अंदर इंक्लूड करेंगे अपने सिलेबस के अंदर, अपने करिकुलम के अंदर, अपनी बुक्स को चेंज करेंगे, अपने मेथड को चेंज करेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि ये न्यू सब्जेक्ट्स हम ऐड अप कर सकेंगे। हमारी अभी भी 5th क्लास में या प्रेप क्लास में या मैट्रिक में या एफएससी में अभी तक वही पुराने सब्जेक्ट्स चलते आ रहे हैं। हमने उनको चेंज नहीं किया कितने सालों से, जबकि उनको चेंज करने की ज़रूरत है। न्यू फील्ड्स आ चुकी हैं, उनका इंट्रोडक्शन बच्चों को होना बहुत ज़रूरी है। सर आप देखिए हमारी जो साइंस की किताबें हैं या ओवरऑल किसी भी किताब की बात करें तो उसमें कोई अप टू डेट ही नहीं है, वो सदियों पुराना सिलेबस है। ऐसी है, इसीलिए मैंने पहले कहा है कि हमने अभी तक सिलेबस के ऊपर या टीचर्स ट्रेनिंग के ऊपर काम नहीं किया। जब बेसिक चीज़ों के ऊपर, फर्स्ट स्टेप के ऊपर हमने काम नहीं किया, तो आगे हम क्या करेंगे? इसलिए बेसिक जो नीड ऑफ द आवर है वो ये है कि हम करिकुलम को सबसे पहले चेंज करें। करिकुलम चेंज होगा, तब ट्रेनिंग चेंज होगी, और तब जो है न्यू जो है वो सब्जेक्ट्स इंक्लूड होंगे और बच्चों के अंदर उनके मुतालिक थोड़ा पैशन पैदा होगा। सो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताएगा, लास्ट में मेंशन कीजिएगा। इसी के साथ साथ मुझे दीजिए इजाजत, मैं मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो, एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। तो दोस्तों वीडियो ख़त्म हो गया और सबसे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है। ये हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान की एजुकेशन दुनिया में सबसे ख़राब है, और ये मैं नहीं कहता, ये पाकिस्तान की मीडिया ही कहती है। चाहे वो प्राइमरी एजुकेशन हो, चाहे वो हायर एजुकेशन हो, उसके स्टैंडर्ड इतने लो हैं कि पूछे नहीं। दुनिया में वर्स्ट पढ़ाई जो है वो पाकिस्तान में होती है, और इसमें कोई पाकिस्तानी आके ये मुझे दावा कर दे, बेकार है। हम जानते हैं कि पाकिस्तान की एजुकेशन कैसी है। दूसरी चीज़ पे आता हूँ, आप अपने फिजिक्स का जो ओपनिंग चैप्टर है उसको कैसे डिफेंड करेंगे आप? उसमें मजहब घुसा हुआ है, उसमें बताया गया है कि अल्लाह ने दुनिया बनाई। देखिए, बिलीव्स अपनी जगह हैं, हम कुछ और मानते हैं, आप कुछ और मानते हैं, बिल्कुल मानिए, कोई रोक नहीं है। लेकिन उसको जब आप साइंस में मिक्स करके और वो उसको क्या कहते हैं, मजहब का मुलम्मा चढ़ा देंगे, तो फिर लड़का पढ़ेगा नहीं, लड़का कुछ और ही बिलीव करेगा। तो इसलिए आपने जो ये फिजिक्स का चैप्टर मैंने साइड में लगा रखा है, आप इसमें देखिए, आज तक ये पता नहीं चल पाया कि दुनिया बनी कैसे। कोई बिग बैंग थ्योरी की बात करता है, कोई कुछ कहता है, आप कहते हैं कि जी एक चुटकी बजी और दुनिया बन गई। तो आपके यहां ये चीज फिजिक्स में पढ़ाई जाती है, जबकि फिजिक्स का इससे लेना देना नहीं। फिजिक्स का मतलब ये प्रूफ्स,
थ्योरीज, टेस्टिंग। लेकिन नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि आपके बिलीव झूठे हैं या मेरे बिलीव झूठे हैं। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। साइंस एक अलग चीज है, और अगर धर्म का मुलम्मा उस पर मजहब का मुलम्मा चढ़ाया भी जाता है तो वो लॉजिकल हो, प्रैक्टिकल हो। आप मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? अगर हमारे सनातन धर्म में 9 ग्रहों की पूजा की जाती है तो भाई ये तो साइंटिफिकली प्रूव है कि इस हमारे सोलर सिस्टम में 9 प्लैनेट्स हैं। प्लैनेट्स को हमारे यहां हिंदी में ग्रह कहते हैं। जो प्लैनेट्स हैं उनको ग्रह कहते हैं। तो भाई तो एक ये है कि ये लॉजिकल चीज है। अगर हमारे धर्म में ये बात दिखाई गई तो ये लॉजिकल है, लेकिन एक चुटकी बजी और ऊपर वाले ने दुनिया क्रिएट कर दी। ये लॉजिकल नहीं है, ये प्रूव नहीं है। लेकिन मैं नहीं कहता कि आप बिलीव मत करो, आप करो बिलीव, लेकिन उसको साइंस से दूर रखिए। रिलीजन अलग है, साइंस अलग है। इस तरह पढ़ाई में, स्टडी में आप मिक्सअप मत करिए। हो सकता है बहुत सारे लोगों को ये बात बुरी लगेगी, खैर अलग बात है। अब आते हैं कि आपके यहां किस तरह से आपके एजुकेशन सेक्टर को बर्बाद किया जाता है। मुझे याद है कि आपके यहां के नोबेल पुरस्कार विजेता थे अब्दुल सलाम। बहुत बड़े फिजिसिस्ट थे, जहां तक मुझे याद है, साइंटिस्ट थे बहुत बड़े। उनको नोबेल पुरस्कार मिला और शायद उनको सुपार्को का हेड भी बनाया गया था, लेकिन उनको बहुत जल्दी सुपार्को के हेड से निकाल फेंका गया। पता है क्यों? क्योंकि वो अहमदिया मुसलमान थे, और जो आपके आईन में लिखा गया है कि अहमदियों को मुसलमान मानना ही नहीं। कलमा तो वो भी पढ़ते हैं, कुरान तो वो भी पढ़ते हैं, लेकिन आपने कहा कि नहीं वो मुसलमान नहीं है, हमारे हिसाब से नहीं चलते हैं, हटाओ उन्हें, और उनको निकाल फेंका गया। आज अब्दुल सलाम का नाम लेने वाला पाकिस्तान में इक्का दुक्का होगा कोई। जिस चीज पे आपको एज ए पाकिस्तानी गर्व करना चाहिए था, जिसको आपको एज ए हीरो के तौर पर पेश करना चाहिए था, आपने उसकी कब्र से मुसलमान शब्द मिटाने के लिए जंग छेड़ी। उसकी कब्र से वो पेंट कर दिया जहां पे मुस्लिम लिखा हुआ था। तो आप लोग तो अपने हीरो का ये हाल करते हो यार, कहां आप साइंस में प्रोग्रेस करोगे? तो बाकी इंडिया की बात करें तो इंडिया में साइंस को लेकर बड़ा जबरदस्त क्रेज है। साइंस की सोसाइटीज हैं, साइंटिफिक सोसाइटीज हैं हमारे यहाँ कई तरह की, अलग अलग जगहों पे, और आज से नहीं है, सैकड़ों सालों से हैं। हमारे यहाँ साइंस को लेकर अलग अलग ऑर्गेनाइज की जाती हैं कार्यक्रम, जिनमें साइंस के प्रति बच्चों को किया जाता है कि आप अट्रैक्ट हों। जब कोई रॉकेट और बाकी चीजें छोड़ी जाती हैं तो वहां पर बच्चों को, स्कूली बच्चों को बुलाया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट कि आइए बच्चों देखो समझो। अलग अलग प्रदर्शनियां लगाई जाती हैं, साइंस प्रदर्शनियां होती हैं, साइंस प्रोजेक्ट्स पे बच्चों से काम कराया जाता है बचपन से। तब जाकर उनमें ये चीजें डेवलप होती हैं, और ये कोई रातों रात चीजें नहीं होती, इनमें सैकड़ों साल लगते हैं। समझ रहे हैं? और हम काम कर रहे हैं तो इसका असर दिख रहा है कि आज इसरो जो है दुनिया में उसका नाम लिया जाता है, और इसरो अपने देश के लिए कमाई कर रहा है, लाखों डॉलर्स कमा रहा है विदेशी सैटेलाइट्स भेज के। तो इसी बेस पे हुआ ना। बाकी सुपार्को हमसे पहले बना, क्या कर रहा है आप देख लीजिए। तो जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।